नमस्कार दोस्तों, सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें महिलाएं व्रत रहकर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करती हैं, धूप दीप करती हैं, उसके बाद भोजन करती हैं। इससे अखंड सौभाग्यवती होती हैं और घर धन धान से परिपूर्ण रहता है। इसके संबंध में एक कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। एक समय की बात है, एक सेठ और सेठानी थे जो बहुत ही धनवान थे। सेठानी प्रतिदिन पूजा करने के उपरांत एक सोने का आंवला दान में देती थी। उसके उपरांत ही वो भोजन करती थी। यह उसका नित्य कर्म था। ये देखकर उसकी बहुएं उसको मना करती थी, माँ जी इस तरह से तो सारा धन ही समाप्त हो जाएगा। बहुओं ने अपनी सास से कहा कि माँ जी आप सोने का आंवला ना देकर आंवले का फल दान में दिया करें। सेठानी ने अब आंवले का फल दान में देना शुरू कर दिया। इस तरह से कुछ दिन तक चलता रहा। बहुओं को ये भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर अपनी सास से कहा कि माँ जी आप क्या बिना मतलब का काम करती हैं और आप इसको भी दान देना बंद कर दीजिए। सेठानी बहुत दुखी हुई और पति पत्नी दोनों घर से निकल गए। बहुत दूर जंगल में चलते चलते जब रात हो गई तो एक पेड़ के नीचे वो दोनों सो गए। अपने भक्त को इस तरह से दुखी होकर और भूखे सोते देखकर भगवान विष्णु को दया आ गई और उन्होंने वहाँ पर एक सुंदर सा पेड़ बना दिया जिसमें बहुत सारे सोने के आंवले लगे हुए थे। सेठ सुबह उठकर देख रहे हैं कि बहुत सारे सोने का आंवला गिरा हुआ है। सेठानी ने एक आंवला उसमें से उठाकर दान कर दिया। फिर भोजन बनाकर सेठानी ने भोजन किया। इस तरह से उन्होंने वहाँ पर कुछ दिनों बाद घर बना लिया और वहीं रहने लगे। धीरे धीरे सेठ का व्यापार चलने लगा और वो फिर से धनी हो गए। इतना धनी हो गए कि उन्हें रुपया गिनना नहीं पड़ता था, तराजू में तौला जाता था। इधर उसके बेटे बहू धीरे धीरे गरीब होने लगे और उनके पास एकदम धन खत्म हो गया। तब उन्होंने काम करने की सोची। वो सब घर से बाहर निकले मजदूरी करने के लिए। जहाँ सेठ और सेठानी रहते थे उसी के बगल में भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। सेठ सेठानी के बहू बेटे भी वहाँ काम के लिए गए और वहाँ काम कर रहे थे। तभी उन्होंने किसी से सुना कि यहाँ पर जो सेठ रहते हैं वो प्रतिदिन एक आंवला दान में देते हैं। ये सोचकर उन्हें अपने माँ बाप की याद आ जाती है, परंतु वो सोचते हैं कि वो तो घर से कुछ भी लेकर नहीं गए थे, वो कैसे हो सकते हैं। इस तरह से वे काम करते रहे। एक दिन बहू बेटों ने सेठ को देख लिया। वे सब जाकर सेठ के चरणों में गिर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। पिताजी हमसे बहुत गलती हो गई है। हमारे घर में जो कुछ भी था वो सब आपकी ही किस्मत का था। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। सेठ सेठानी ने अपने बच्चों को माफ़ कर दिया और फिर सभी लोग साथ में रहने लगे। ये है अक्षय नवमी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।